Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो होने वाली है साइंस प्रिपरेशन पे, लाइक हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय साइंस प्री बोर्ड। तो मैं पहले से लेकर बैठ गई थी एंड फिर मैं अपना पहले टेबल वेबल साफ़ की और मैं साइंस का बुक लेकर बैठ गई क्योंकि मेरे को आज अभी फिजिक्स पढ़ना है। मैं पहले से 2 चैप्टर पढ़ चुकी थी बायो का, तो मैं सोची अब फिजिक्स पढ़ लेते हैं क्योंकि वो उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए मैं फिजिक्स करने के लिए लेकर बैठ गई एंड इसमें लाइक एक भी चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। पूरे 4 चैप्टर में से, फिजिक्स के 4 चैप्टर में से मैंने एक भी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया। तो स्टार्टिंग से मैं करने वाली थी, मैं सोची आराम से स्टार्टिंग से करते हैं एंड फिर फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें से ज़्यादा वेटेज भी था, तो इसलिए सोची वो पहले स्टार्ट करती हूँ और उसमें से ज़्यादा मार्क्स भी आएँगे तो या इसलिए मैं अपना बुक लेकर बैठ गई एंड अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं 30th तक और आज मेरे को टाइम मिला था, तो एज़ आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि वीडियो मैं भेज दूँगी अगर मेरे को टाइम मिल जाएगा एग्ज़ाम के बाद तो इसलिए टुडे आई एडिटेड और इसलिए आज मैं भेज दी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सोची अपना नोट्स में रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को अभी कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं थी और मैं पहले से देख भी चुकी थी। तो इसलिए मैं अपना नोट्स लेकर बैठी एंड एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठी। तो सबसे पहले मेरे को नोट्स रिवाइज़ करना था और फिर एनसीईआरटी पढ़ना था। एंड अगर मेरी आवाज़ कुछ दबी-दबी सी लग रही होगी, मतलब थोड़ी धीरे या फिर कुछ अलग लग रहा होगा कुछ भी, तो मेरे को कोल्ड हुआ है, उसको इग्नोर करना। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, काढ़ा लेकर बैठी हूँ सामने। तो अभी हो रहा था 7:30 एंड अब मैं पढ़ने बैठी थी एंड लेट्स सी कितने बजे तक पढ़ते हैं। और इस दिन था 24th ऑफ दिसंबर और इसी दिन मैं अपने हिंदी का प्री बोर्ड देकर आई थी। वैसे इट गोज़ टू वेल। तो आने के बाद मेरे को अभी 2 दिन थे, 2 दिन मतलब हाँ, 1 और आधा दिन, क्योंकि 25th को छुट्टी थी क्रिसमस डे की। तो इसलिए सोची कि इसमें मैं साइंस की प्रिपरेशन कर लूँगी क्योंकि साइंस के 1 दिन पहले मेरे को कोई प्रिपरेशन लीव नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोची कि आज पूरे दिन मैं साइंस पढ़ती हुई एंड फिर कल 25th दिसंबर को मैं सोशल साइंस पढ़ लूँगी। तो या इसलिए मैं आज साइंस पढ़ रही थी। तो मेरा प्लान था कि सबसे पहले मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगी एंड उसके बाद अगर कोई भी मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आएगा या फिर मुझे कोई इम्पोर्टेंट लगेगा तो फिर मैं उसको एनसीईआरटी से रीड कर लूँगी क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे एग्ज़ाम में भी एसएसटी हो या साइंस, मतलब हर एग्ज़ाम में मैंने देखा था वो एनसीईआरटी से फिगर आया था, साफ फिगर आया था उसको मतलब इलस्ट्रेट करने के लिए कि इस फिगर में क्या है। तो या बहुत ज़्यादा है और बायो में तो पूछो मत, फर्स्ट चैप्टर के बायो में से बहुत ज़्यादा उसमें से फिगर आए थे करने के लिए, वो भी एमसीक्यू में। हाँ, तो वो करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन जो आता है अभी बैच पे साइंस का, तो वो मैं करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सर भी बता रहे थे कि वो जो क्वेश्चन दिया है उसमें से पक्का आएँगे 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसलिए सोची कि अभी मैं तो उसको अभी कोई भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था कोई भी चैप्टर का, तो सोची अभी टाइम है सॉल्व कर लेती हूँ और उससे मेरी अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये बना रही थी प्लान कि वो सारा करके फिर मैं वो क्वेश्चन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना नोट्स रिवाइज़ किया एंड वैसे ही जैसे मेरे को कोई टॉपिक अगर अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा, तो उसको मैं पढ़ रही थी बुक में से, ऐसे ही यूजेज़ ऑफ कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, और यूजेज़ में इसका वो नोट्स में लिखी भी नहीं थी। तो इसलिए मैं सोची उसको पढ़ के एक बार अच्छे से समराइज़ करके लिख लेते हैं अपने नोट्स में क्योंकि ये फिर आगे काम आएगा रिवाइज़ करने के लिए। तो या एंड या दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर 2024। तो अभी अगले साल से मैं वीडियो भेजना स्टार्ट करूँगी। बाय द वे अभी 42 टू 40 आई थिंक 47 या 46 डेज़ है अभी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि 15 फरवरी से तो स्टार्ट ही हो जाएँगे और हमारे पास लिटरली बहुत कम टाइम है। ऐसे सुनने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 1 डेढ़ महीने अभी, बट अभी अगर तुम डेज़ में काउंट करो इसको तो भी बहुत कम डेज़ है, 45 ही डेज़ है हमारे पास। एंड मैंने तो अभी कुछ ज़्यादा किया भी नहीं है। सैंपल पेपर मैंने एक भी ढंग से लगाया नहीं है। लगाई बट मैंने कोई आधा-आधा किया, जो चैप्टर मैं पढ़ी थी उसमें का मैंने बस लगाया, उतना ज़्यादा भी मैंने नहीं लगाई हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं सारा चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद अभी बैच पे और उसके बाद मैं सैंपल पेपर लगाऊँगी और जो क्वेश्चन मिलेगा डीपीपी, एसीपी और सॉरी एसीपी तो अब नहीं आ रहा है, अब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ रहा है साइंस में, तो वो सब मैं लगाऊँगी और एसएसटी का क्वेश्चन जो होगा वो सारा मैं करूँगी। और बात रही कंप्यूटर की, तो मैंने उसका स्टार्ट भी नहीं किया है। स्टार्ट मतलब मैंने प्री बोर्ड में ऐसे वन शॉट देख लिया था यूट्यूब पे से, तो वो मेरे को हेल्प मिल गई थी एग्ज़ाम के लिए एंड अच्छा गया था एग्ज़ाम उसका भी। तो अभी मैं कंप्यूटर भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी, बट अभी नहीं, जनवरी से। अभी मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अभी यू प्लीज़ एन्जॉय दिस म्यूज़िक।
हाँ, तो मैं यहाँ पे एनवाईक्यू कर चुकी थी साइंस का लाइट चैप्टर वाला। तो उसको करने के बाद मैं अपना डिनर करने चली गई एंड मेरे को अभी एक पार्सल ओपन करना था। लेट मी शो यू कि ये नेक्स्ट टॉपर का है। ये मेरे को पहले ही रिसीव हो चुका था, बट मैं इसको रखी थी शाम को, सॉरी रात को, हाँ, रात को अनपैक करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैं इसको खोल रही हूँ एंड लेट्स सी कैसे है, मतलब कैसा आया है। अभी तो ये ब्राउन वाला आ रहा है एग्जामिनेशन बोर्ड, पहले वो वाला आता था ट्रांसपेरेंट वाला, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो रिसीव होते टाइम टूट जाता था। तो इसलिए उन्होंने ये वाला बदल दिया है और ब्राउन वाला मिल रहा है। वैसे तो बाहर से थोड़ा-सा पैकेट फट चुका था, वो हो सकता है कभी इधर-उधर जो पार्सल जाता है उसकी वजह से हो चुका होगा, बट अंदर से ठीक-ठाक था। तो उसको मैंने ओपन किया एंड उसके साथ छोटा-सा कार्ड मिला था जिसमें सिग्नेचर था तीनों सर का एंड इसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ था। तो उसके बाद इसमें मेरे को वो मिला, लाइक ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि इसमें ब्रह्मास्त्र में यही सब मिल रहा है। एग्जामिनेशन बोर्ड और आंसर शीट मिल रहा है। तो पूरे मैंने काउंट किए 10 आंसर शीट थे एंड आई एम सो हैप्पी कि अगला एग्ज़ाम होगा, आई मीन जो अभी बैच पे अगला टेस्ट होगा तो मैं इसी पे दूँगी। हाँ, तो यहाँ पे मैंने फिज़िक्स किया था एंड अभी कुछ 9:40 कुछ हो रहा था। उस टाइम पे मैं टाइम नहीं दिखा पाई, बट मेरे को उस टाइम पे याद है 9:40 कुछ हो रहा था जब मैं डिनर करके आई थी। तो इसलिए सोची अब मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बस मैं एक चैप्टर ही कंप्लीट की थी, पहला वाला चैप्टर, और मैं दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का वो लेक्चर भी नहीं देखी थी। तो इसलिए सोची लेक्चर के साथ-साथ रिवाइज़ भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं लेक्चर देखने बैठ गई एंड अपना नोट्स लेकर बैठ गई हमेशा की तरह। जो भी मैं लेक्चर पढ़ती हूँ और कुछ मेरे को अलग-सा लगता है तो उसमें मैं लिख लेती हूँ। वैसे तो कुछ अलग था ही नहीं, पहले से मैं आरंभ बैच में से सारा लिखवा दिए थे सर ने और उसी को शॉर्टकट में सारा रिवाइज़ करवा रहे थे। तो वो बैठकर मैंने एक लेक्चर था मे बी उसका, तो वो लेक्चर मैं कंप्लीट की। तो इसमें भी मैं सोची थी ऐसे ही कि सबसे पहले मैं लेक्चर करूँगी और नोट्स रिवाइज़ करूँगी और उसके बाद कुछ-कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो एनसीईआरटी के बुक में से पढ़ लूँगी एंड फिर उसके बाद एनवाईक्यू कर लूँगी। बट मेरा ऐसा हो नहीं पाया, मैंने बस लेक्चर देखा और नोट्स को रिवाइज़ किया, क्योंकि मेरे को कल सुबह जल्दी उठना था। तो और मेरे को लग रहा था कि अभी 10-11 बजे के करीब जल्दी सो जाते हैं, वरना फिर सुबह उठ भी नहीं पाएँगे जल्दी। क्योंकि मैं सोच रही थी सुबह जल्दी उठकर पढ़ेंगे, लाइक हाँ 5-6 बजे। तो इसलिए मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया और मैं बस रिवाइज़ की। तो इतना मैंने किया था आज और कल सुबह मैं ये इसका वो सारा कर लूँगी, एनवाईक्यू और एनसीईआरटी में से पढ़ लूँगी और उसके बाद मैं कल सोशल साइंस का प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि उसके कल मेरा एसएसटी का ही एग्ज़ाम है। बाय द वे अभी मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बचे हुए अभी बैच पे, क्योंकि मेरे अभी 6 दिन तक एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड उसके 1-2 दिन पहले 2 दिन 3 दिन मैंने वो क्लास किया भी नहीं था ड्यू टू सम रीज़न। तो इसलिए अभी बहुत सारा वीडियो देखना मेरा बाकी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सारा उसको कंप्लीट कर लूँगी लाइक 2-3 दिन में, और क्योंकि मेरे 4th ऑफ जनवरी से सेकंड प्री बोर्ड स्टार्ट होगा, थोड़ी-सी भी गैप नहीं मिल रही भाई प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसका उसमें 6 दिन जाएगा, उसकी अलग बैकलॉग बनेगी, वो बात अलग है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसको जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ, वरना फिर दूसरा प्री बोर्ड आ जाएगा, फिर उसका बन जाएगा। तो या इतना मैंने किया और इसके बाद मैं हल्दी दूध पी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को थोड़ा लग रहा था जुकाम स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सोची मैं अब हल्दी दूध ही पीती हूँ। तो इसलिए मैं पी और उसके बाद मैं सो गई। सो या दिस इज़ ऑल दैट आई डिड टुडे एंड आई होप यू एन्जॉय दिस। इफ you enjoy then don't forget to like this video, and if you are new then don't forget to subscribe. See you in next videos.